दोस्तों, आज फिर से हमारे YouTube चैनल RNR क्लासेस NCERT में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे वो क्या सीखेंगे? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम सीखने के बाद आप लोग जान पाएंगे कि कौन कौन सी संख्याएं किस किस संख्याएं से विभाजित हो सकती है या होती है। तो शुरू करते हैं बगैर देर किए। सबसे पहले सीखेंगे एक से। किससे सीखेंगे? एक से क्या नियम है? तो आप लोग याद रखिए कि सभी पूर्णांक संख्याएं, क्या बोले? सभी पूर्णांक संख्याएं एक से विभाजित होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं एक से, किससे? एक से विभाजित होती है। विभाजित होती है। अब आते हैं दो से। यानी कि कोई भी अगर आप पूर्णांक लीजिएगा, जैसे हम 10 लिए, 5 लिए, सब ये सभी क्या है? -5 लिए, ये सभी क्या होता है कि एक से विभाजित हो जाता है। अब देखते हैं दो से क्या नियम है। दो से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या देखना है? सिर्फ आपको देखना है कि इकाई अंक क्या है। यानी कि संख्या का, दी गई संख्या, जो संख्या आपको जांच करने के लिए दिया गया है कि वो विभाजित दो से होता है या नहीं होता है, तो उस संख्या में देखना है कि संख्या का इकाई अंक, क्या बोले? इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो 2 या 4 या 6 या 8 होना चाहिए। कितना? 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। अगर किसी संख्या का इकाई अंक ये है, इनमें से कोई है, तो वो क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। यानी सीधा बात है कि संख्या सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संख्या सम होना चाहिए। तो ये तो 1 और 2 का बहुत आसान। अब आते हैं 3 में। 3 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या है? संख्या, क्या बोले? संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे में देखते हैं 5, 4, 3 ये लिए, तो संख्या के अंकों को जोड़ने पर 543 में अगर जोड़ेंगे 5 जोड़ 4 जोड़ 3 कितना हो गया आपका? 5 4 9 3 12। अगर 12 3 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 से 4 बार में कट रहा है, इसलिए 543 भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। चेक कर लेते हैं। 3 18 या 54, 3 का 3, सिंपल है। और अब देखते हैं 4 से। किसे देखना है? 4 से के क्या नियम है? संख्या का अंतिम दो अंक, संख्या का अंतिम दो अंक क्या होना चाहिए? 4 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजित होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या हो, अगर उसका अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो क्या होगा? पूरी संख्या भी विभाजित हो जाएगी। जैसे ले लेते हैं 30 32 ले लेते हैं, तो संख्या का अंतिम 2 अंक क्या है? 32 है। तो 4 8 32। अब देखते हैं पूरा लगा के। 4 7 28, यहाँ कितना बचा? 2 2 3 कितना हो गया? 23। तो 4 5 20 कितना बचा? 3 3 2 32, 4 8 32। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? अगर अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या का अंतिम के 2 अंक को 4 विभाजित करता है तो उस दिए गए पूरी संख्या को भी कौन विभाजित करता है? 4। अब देखते हैं 5 से। किससे? 5 से में क्या देखेंगे कि संख्या का इकाई अंक, क्या बोले? इकाई अंक
इकाई अंक कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। क्या बोले? इकाई अंक क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। चाहे संख्याएं कितने भी बड़ी हो, अगर आप उसका इकाई अंक 5 देखते हैं तो आप ऑफकोर्स कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होगी? 5 से विभाजित होगी, चाहे संख्या क्या बोलें कितनी भी बड़ी हो। अब आते हैं हम लोग 6 से जान लेते हैं। 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? 6 से जानने के लिए आपको सिर्फ चेक क्या करना है कि संख्या जो है ना, संख्या 2 और 3, क्या बोलें, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। दोनों से विभाजित होना चाहिए। क्या बोले? जो संख्या दी गई है वो संख्या क्या होना चाहिए? 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या क्या होगा? 6 से भी क्या होगा? विभाजित होगा। अब हम लोग देखेंगे कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। किससे बोलें? 7 से। 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? संख्या के इकाई अंक को, संख्या के इकाई अंक के दुगुने को, क्या बोले? संख्या के इकाई अंक के दुगुने को बाकी शेष संख्या में घटाते जाते हैं। क्या करते हैं? घटाते जाते हैं। और अगर अंत में बची संख्या 7 से विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। अब देखते हैं, अब इसको चेक करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए 826 है। कितना है? 826 एक संख्या लिए हैं, तो करना क्या है? संख्या के इकाई अंक कितना है? 6। तो के दुगुने को, तो 6 दूनी कितना हुआ? 12। तो इस 12 को किस में घटाएंगे? बाकी से संख्या कितना है? 82 है। तो 82 में घटाएंगे कितना? 12। तो कितना आया? 70 है। 70 तो ही विभाजित हो रहा है 7 से, तो ये संख्या भी किससे विभाजित होगा? 7 से। अब चेक करते हैं 8 से। 8 से विभाज्यता का नियम। तो संख्या का अंतिम, क्या बोले? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। अगर संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी क्या होगा? 8 से विभाजित होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल ये। अब क्या बोले? संख्या कोई भी संख्या हो, अगर उसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या किससे विभाजित होगा? 8 से हो जाएगा पूरी संख्या। अब करते हैं 9 से विभाज्यता का नियम जानते हैं। तो 9 से विभाज्यता का नियम जिस तरह 3 का है ना, उसी तरह इसका है। तो संख्या के अंकों का योग, का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से विभाजित होना चाहिए। ये फुल्ली 3 वाला है। जिस तरह 3 में नियम था ना, उसी तरह है। अगर संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। 10 से जस करते हैं। अब 10 से देखते हैं। इसमें क्या है? सबसे आसान है। संख्या का इकाई अंक
शून्य होना चाहिए। अगर संख्या का इकाई अंक शून्य है तो दी गई संख्या क्या होगा, 10 से विभाजित होगा। अब करते हैं 11 से जांच करते हैं। 11 से क्या नियम है, संख्या के क्या बोले, संख्या के सम स्थान, क्या बोले, सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, और विषम स्थान के अंकों का योग मतलब कि क्या बोले, संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, वही का अंतर क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अंतर शून्य होना चाहिए। अगर अंतर शून्य होता है तो दी गई संख्या किससे विभाजित होती है, 11 से। जैसे में ले लेते हैं, देखिए ये संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे, सम स्थान, पहले अगर 5 लेते 1 छोड़ करके लेंगे तो 5 5 कितना हुआ, 10, और फिर लेते हैं विषम वाला, वैसे इसको भी विषम बोल सकते हैं। अब सम वाला लेते हैं, 6 4 10, तो 10 में 10 गया, कितना हो गया, 0। तो ये संख्या किससे विभाजित होगा, 11 से। देखिए 11 चौके 44, यहाँ 1 बचा, 1 6 16, 11 1 11, 16 में 11 गया 5 5 5 55, 11 5 55। देखा ना आपने कि 11 से ये संख्या कट गया। अब चेक कर लेते हैं 12 से, जान लेते हैं कि 12 से क्या नियम है। तो ये भी बहुत आसान है। संख्या जो है ना, संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होना चाहिए, दोनों से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि 1 से 12 तक के संख्याओं के विभाज्यता का नियम क्या है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, और प्लीज़ हम एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।